पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आपकी और हारिस भाई की और गालिब भाई की मैंने एक वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं है, यानी कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ही नहीं है। और उस पर जो नहीं, मैंने नहीं की होगी ये मैंने बात। की हमने नहीं की मैंने नहीं की आप होगी। साथ में ये थे, आपने मैंने नहीं भी की थी, ऐसी कोई आपने बात नहीं नहीं की थी, की आपने नहीं ये की थी, आपने नहीं की थी, गालिब भाई ने की थी, आप उसके साथ थे, लेकिन आपका ऑब्वियसली खामोश रहना इज़ एन एंडोर्समेंट, आप उसी थियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये इस्लामी लॉजिक नहीं चलेगी कि चलो अगर कुंवारी ठीक है, लड़की, ओके, 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 अगर फाइन, 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 मुझे फाइन। जोक तो मार लेने देना। सर मार ये लें अब ये मार लें। इस्लामिक लॉजिक नहीं चलेगी कि अगर कुंवारी लड़की ने हाँ या ना नहीं की, अगर खामोशी इख्तियार की तो इसका मतलब वो शादी के लिए तैयार है। ये ऐसे ठीक है, चक्कर मेरे ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअली मैं आज किसी और टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आया था, तो अच्छा वो टॉपिक जो है ना उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि इसलिए वो हमें ऐसा लगता है कि तमाम बुक्स जो हैं, वो जो तमाम हदीस की कंपाइलेशंस हैं, वो बनु अब्बास के दौर में हुई हैं। तो बात उनकी दुरुस्त है, अगर तो दीन बनु अब्बास के दौर में बना है, तो फिर तो ये जाली दीन हो गया ना, फिर ये दीन कैसा सही दीन हो गया? जबकि असल बात ऐसी नहीं है। बनु उमैया का जो दौर था, जो कि तकरीबन 41 हिजरी के अंदर स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन 90 साल तक इनका टेन्योर रहा। इस 90 साल के टेन्योर में से थोड़ा सा कम अरसा जो है ना निकाल दिया जाए, बाकी सारा टेन्योर इस हद तक वायलेंट था, सिर्फ एक नाम के ऊपर, वो नाम था अली इब्न अबी तालिब। इसके ऊपर सिहाह सित्ता भी गवाह है, इसके ऊपर दर्जनों कुतुब लिखी जा चुकी हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम तो छोड़ो, किसी बंदे का नाम भी अगर अली होता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। मैं तो उस दौर के वायलेंस, अंदर तो मुझे फिर वेरी क्विकली वायलेंस में बता दें कि जो अबू बकर ने जब फौजें चढ़ाई फारस में, हम्म, दमिश्क में, हम्म, मिस्र में भेजी, तो हम्म, वो वायलेंस उन लोगों के लिए, तो वो अगर अपनी किताबें लिख रहे होते या लिखते तो उनका तो इसी अली, अबू बकर, उमर, उस्मान से कोई चक्कर ही नहीं है। वो तो दे दैट वाज ऑल वायलेंस एज वेल। बिल्कुल, वायलेंस इज वायलेंस। हाँ, तो वायलेंस जो आप कह रहे हैं वायलेंस कि वायलेंस का तो कोई ऑल द वायलेंस मतलब आप नहीं ये है। कह, नहीं नहीं, लेकिन आप नहीं, फतुहात हुई है ना, तो मैं मैं आपको ये कह फतूहात पे तो नहीं आ रहा, मैं आई नो, प्रोपेगेंडा के ऊपर आ रहा हूँ। आई नो कि आप उनको ट्रक के नीचे बड़े आराम से भेज देंगे अबू बकर, उमर, उस्मान को। आई गेट दैट। मैं लेकिन आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि पहला वायलेंस जो हुआ, जो भी वो सारा अली के ऊपर हुआ, आई गेट दैट। नहीं, ये पहला खिलाफत नहीं का मैंने जो कहा, मेरे अल्फाज ऐसे नहीं थे। शुरू के मैंने 90, आपने कहा शुरू के 90 साल ये इस्लामिक सारा जुग के वायलेंस 90 अली साल के नाम नहीं, पे हुआ। सिर्फ जो बनु उमैया का दौर था ना, बनु उमैया के दौर में ओके ओके स्पेसिफिकली पॉलिटिकली तौर पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और ओके बाकायदा ओके। हुक्म सादिर हुआ कि मौला अब उस दौर के अंदर आप खुद हाँ, समझेंगे शबो कितना से दम टफ दौर करते थे होगा, हम। कितना Yeah, टफ वो हम दौर पता होगा। है। इस दौर के अंदर कोई अली का नाम भी नहीं लेना चाहेगा अपनी जान कटवाने के लिए। तो एक शख्स जो मौला अली अलैहिस्सलाम का साथी है, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो 3 जंगें, एक आयशा के साथ जो हुई, मुआविया के साथ ठीक जो है। हुई और खारजीन के साथ हुई, उसमें शिरकत भी की। ठीक और उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है किताब सुलैम इब्न कैस अल हिलाली। ठीक है, लेकिन हमें उसमें अपॉलजीज। जब आप जाएंगे तो आपको एक हिस्टोरी सुन लीजिए। अब आपके पास आ गया हिस्टोरिकल एविडेंस उस दौर का जिस दौर में अली की निगेशन की जा रही थी, ठीक है। और सेकंड जो एविडेंस है वो कब्र से बड़ी और क्या एविडेंस हो आपके पास कि जो 14 सदियों से कब्र एक चलती है आ रही है एक शख्स की, तो क्या कब्र दलील नहीं है? क्योंकि आज तक किसी ने इख्तलाफ भी नहीं किया। ओके, नहीं तो मुझे नहीं पता कि नहीं, ये तो पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाता है। हजरत मोहम्मद की कब्र का तो चलो उस पे अग्रीमेंट है, हजरत अली की कब्र के मुतालिक तो अग्रीमेंट है ही नहीं। वो तो मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ मकामात पे मौला अली की कब्र के बारे में है बातें। हजरत फातिमा नहीं का भी नहीं पढ़ा है। नहीं, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है। जो मौला अली के बारे में जितनी हदीस है ना, वो ज़ईफ़ हदीस हैं। तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक ये कौल सिका के साथ साबित है कि ये जो हरम में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ, रही जनाब फातिमा तो ज़हरा की बात, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। हमारी किताब है बिहारुल अनवार, मैं हदीस नंबर आपको नेक्स्ट वीक दे दूँगा, जिसमें हदीस नकल है कि मोहम्मद रसूल जब और वजह पता है मौला हमें फातिमा वजह।
जनाब फ़ातिमा ज़हरा के कत्ल के बाद मौला अली वापस आए, तो अब उमर ने आके काउंटर किया, उन्होंने कहा कि सुना है कि फ़ातिमा चली गई और आपने हमें उनका बताया नहीं। तो मौला अली ने फरमाया कि मुझे फ़ातिमा की वसीयत थी कि न तुम लोगों को जनाजे का बताऊँ, न तुम लोगों को कब्र का निशान बताऊँ। उमर ने कहा तो फिर आप हमें बता दें, हम जाके माफ़ी मांगना चाहते हैं। मौला ने फरमाया मैं नहीं बता सकता। उसने कहा अगर आप नहीं बताएंगे तो हम जाके मदीने की तमाम औरतों को ले आएंगे और कब्र की खुदाई करेंगे। अब ये ऐसा मौका था कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तक़य्यतन एक ऐसी ज़मीन की निशानदेही करनी पड़ी जो दर हकीकत कब्र नहीं है, लेकिन उस फितने से बचने के लिए कि फितना कहीं कब्र में शुमार ना कर दें ये लोग। यार ये कितनी मौला अली गुस्ताखी अलैहिस्सलाम ने कर रहे हैं आप। कुछ मेरी बात सुने, आप डर मौला गए अली यानी की बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। खुद ही शिया होके आप मौला अली को आपने ट्रक के नीचे फेंक दिया कि उनको तकैया करना पड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, एक जी। बंदा जिसकी ट्रेनिंग हक पे हुई, अगर मैं आपके वर्ल्ड व्यू से सोचूँ, हुँ, हुँ। जो हुँ, हुँ। हज़रत मोहम्मद से बाकायदा ऐसे उनका ताल्लुक था जिस तरह बाप का बेटे के साथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल उनकी प्रेज़ेंस के अंदर वो तरबियत हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। उस बंदे लेकिन को लेकिन आपने उनको कह दिया कि लेकिन उन्होंने उनको झूठ बोला। बैग नीचे रख के चले गए थे हज़रत मोहम्मद के, काफ़िर आएँगे नहीं, तो नहीं, इनको हज़रत वो मोहम्मद चले समझ। वो ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन आपने उस बंदे के बारे में ये कह दिया कि उस बंदे ने झूठ बोल दिया इस चक्कर में। आप हज़रत अली से ये उम्मीद रखते हैं कि वो चलिए इतने मैं इसका जवाब वो देता हूँ। थे कि पॉइंट आ गया जनाब। आपका। जी, जी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तक़य्या समझें क्या चीज़ है? तक़य्या हमें झूठ पता है बोलने का नाम है। तकैया का, हाँ, नहीं, नहीं, पता है नहीं, हमें। तक़य्या मैं मुझे अगर आप एक्सप्लेन करने दें 2 चलें मिनट वो प्लीज़ मैं वो आपको चलें बता कर बताऊँ, दें, लें। अपना प्रूफ अपने देखिए, वर्ल्ड व्यू से बता दें। ये तो आप सोच रहे हैं ना कि तक़य्या झूठ है, ठीक है? हमारे यहाँ तक़य्या से ये मुराद ये आपने जो है। बात की है, मैं तो तकैया को झूठ नहीं समझता। मैं तो तकैया हाँ, की मैं सिर्फ़ आपको बताता हूँ ये वो तक़य्या वाली यहाँ पर भी झूठ के अंडरस्टैंडिंग मायनों लेता में हूँ नहीं आया। आप मुझे कि एक्सप्लेन जान करने दें ज़रा। बचाने के लिए अगर ईमान से अपने हाथ धोने पड़े कहने के लिए, मैं तो सिर्फ़ हाँ। उसको तकैया समझता हूँ। ये नहीं, ये आप नहीं, ये भी लोगों ने तक़य्या नहीं है। तकैया ये को भी और तक़य्या नहीं बदनाम है। किया हुआ है। ये भी तक़य्या नहीं है, ये तक़य्या की एक फ़ॉर्म है। दिस हाँ, इज़ तो नॉट आप तक़य्या। तक़य्या मैं आपको समझा देता हूँ सर। तक़य्या का मतलब ये है कि सामने वाला जो जिसने आपकी बात सुननी है, उसकी अक़ल के बराबर गुफ्तगू की जाए, इसको तक़य्या कहा जाता है। जैसे आप बच्चों के आगे जो है ना कई बातें नहीं करते, जिस तरह 18 प्लस का आप टैग लगा देते हैं ना, वो तक़य्या ही कर रहे हैं ना आप। तक़य्या का कतई मतलब ये नहीं है कि वो जो फ़ितने में जो डर से जान से मार के नहीं। सामने वाले की जो अक़ल है वो इस बात को हम इस बात की हामिल नहीं है कि उसको ये बात बताई जाए। इस चीज़ को कहते हैं तक़य्या, तक़य्या करना, ना कि जो आपने कहा है। अच्छा बात आपका पुराना पॉइंट मैं मेरे ज़हन से निकल गया, आप ज़रा काइंडली दोबारा रिपीट कर देते हैं? मेरा डोंट माइंड। पॉइंट सिर्फ़ इतना ही था कि आपने हाँ, वो आप मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। आपने कहा हज़रत अली की जो है ना को डरा दिया और वो जिसकी ट्रेनिंग इतनी हाँ, है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। एक उसूल है अल हुक्मुल फ़ौक़ुल अदब। मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जो किताब का हवाला दिया ना, किताब सुलैम इब्न कैस, दिस इज़ द ओल्डेस्ट हदीस बुक एवर नोन। आप इसे बेशक विकिपीडिया पर भी जा सकते हैं। सुन्नी इनकार करते हैं लेकिन शिया इसको मुजम्मिलन मानते हैं। ठीक है, आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक दिस हाँ, में बी हमारे हो। वर्ल्ड व्यू के मुताबिक बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो उसके अंदर रसूलुल्लाह ने समझाया मौला अली को कि ए अली, मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम मेरी बेटी के साथ ये होगा, तुम्हारे साथ भी ये होगा, लेकिन ए अली तुमने अपनी तलवार को म्यान में रखना है। क्यों? हाँ, ये अगर तुम भी जी, ठीक है, जी। ठीक है, करें पॉइंट कंप्लीट कर लें। जी, अगर जी। तुम भी तलवार निकालोगे और तुम भी वैसा ही करोगे, जैसा कि आम दुनिया करती है, तो फिर फ़र्क नहीं होगा। फिर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। और यही वजह थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है नहजुल बलागा के अंदर कि मौला फरमाते हैं मैंने इन 3 खुलफा के दौर में सब्र क्यों किया? उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली क्यों हैं हाकिम? आपने पिछले हफ्ते एक आर्गुमेंट उठाया था कि इस्लाम में तो विरासत है ही नहीं, तो आले मोहम्मद का कांसेप्ट कहाँ से आ गया? सर नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसने पॉइंट उठाया था? मुझे याद नहीं है, फरमान अली भाई थे या आप ज़रा पिछले वीक की वीडियो में जाएँगे ना, तो कुछ ऐसा मिलता-जुलता है कि इस्लाम में तो कोई बेटों को बाप की विरासत वाला कोई हुकूमत शिफ्ट होने का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। तो ये शिया जो है वो इमामत ले आते हैं, अहले बैत ही अहले बैत, घराना ही घराना क्यों करते हैं? तो दरअसल हम भी घराना ना करते। मसला ये है जो अक़रबा परवरी भी अक्सर को कहते रहते हैं कि आप नेपोटिज़्म नेपोटिज़्म तब कहलाती है चीज़ जब वो शख्स मेरिट पर ना उतरता हो। मसलन अगर हारिस भाई एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उस स्कूल में इनका बेटा भी पढ़ता है। अब इनका बेटा बड़ा लायक और फर्स्ट पोजीशन ले सकता है और वो कहें नहीं जनाब आपको फर्स्ट पोजीशन नहीं लेनी है, आपके वालिद साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, आप फेल हो जाएँ, क्योंकि वरना नेपोटिज़्म ये कहलाएगा। पॉइंट जो है ना, नहीं, ये देखिए इतना आसान नहीं है, हाँ, मैं इसके आपको अंदर साबित बहुत करता हूँ सारी। ना, मुझे साबित नहीं, करने मैं दें आपको पहले। चले इसका रिस्पॉन्स भी छोटा-सा ले लेना जी, कि जी, चलें ये बताएँ आपने जो बात की है, ये इतना आसान नहीं है। आप बहुत हाई लेवल बात कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ नुआंसेस होती हैं। बात ये है कि ये हुँ, जो नवाज़ शरीफ की बेटी सॉरी या फिर ये वो लोग हुँ, जो आ जाते हैं ना,
ये भी यही मिसाल देते हैं कि नहीं भाई हमारे बच्चे तो मेरिट पे पूरा उतरते हैं। असल बात हम ये होती है कि वो नहीं, जो मेरिट पे उतरना भी तो चाहिए ना, साबित भी नहीं, तो नहीं हो। उतर ओहो! मेरा कहने का मकसद ये है कि जो औलाद होता है ना उसके पास अनफेयर एडवांटेज होता है और हमारी ये जो पुराने कल्चर्स कह लें या आज के भी इवन कुछ कल्चर्स कह लें, उसके अंदर वैसे ही माई-बाप बनाने का एक बड़ा वो रिवाज होता है कि जी साईं का बच्चा भी साईं, साईं की गाड़ी भी साईं, वो आपने गाना भी शायद सुना। तो हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें नेपोटिज़्म के अंदर बहुत सारी अंदर फिर हम जब इसको डीप डिग करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे और इश्यू निकल आते हैं। लेकिन चलें खैर अब अपना आप करें मैं कंप्लीट बताता करें हूँ। अपना बात। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खिलाफत का अहल है, इसकी हमें हुँ, टीचिंग कुरान ने देनी थी। जब हम अच्छा। कुरान में जाते हैं तो सूरह बकरा वर्स नंबर 247 के अंदर अल्लाह का पैगाम मौजूद है। एक कौम आई एक नबी के पास और कहा हमारे लिए एक हाकिम मुंतखब कर दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा तालूत कैसे हाकिम हो सकता है, उसके पास तो दौलत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे मुकाबले में इसलिए चुना कि उसके पास इल्म और शुजाअत थी। यानी हुँ, इस्लामिक जो कुरानिक जो थियोलॉजी है ना, उसके मुताबिक हाकिम वक्त के पास 2 क्वालिटीज़ तमाम लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 जिस्मानी ताकत। मतलब अच्छा। तारीख़ इस्लाम के अंदर हुँ। रसूलुल्लाह के बाद ना अली से बड़ा हाकिम सुन्नियों के पास है, शियों के पास तो चले छोड़ देना, ना अली से बड़ा बहादुर सुन्नियों के पास है। अली उनकी हजरत उमर। थ्योरी के मुताबिक फिट एंड बैठता है। हैं? और नहीं, वो उम्र तो मैं ज़रा कंट्रोल्ड अल्फाज़ में बोलूँगा, आप बोल सकते हैं। मैंने जान के देखिए छितरी छोड़ी जान के। आपने जितनी बातें की है ना ये सारी ठीक है, हर बंदा अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ही बिल्कुल बात ठीक है। करता है। आपने भी उसी तरह अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ही बात की, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे झोल हैं। अगर मैं झोल थोड़े फॉर से एग्ज़ाम्पल बताना शुरू करूँ, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने जो इमामत वाला जो सिलसिला शुरू किया है, तो इमाम जी। ज़ैनुल आबिदीन की किसने टीचिंग की थी? उनको किस इमाम ने सिखाया था? जो छोटे बच्चे थे उस टाइम जब सारे चलिए ठीक बड़े है। अइम्मा शहीद हो मैं गए, जवाब दे देता हूँ, तो मैं नहीं, जवाब नहीं, दे अभी देता 1 मिनट ना, हूँ। आप मेरा हुँ, सादा हुँ। भी कुछ बात सुन लो थोड़ी देर। ठीक है सर, ठीक अच्छा, है सर। उसमें ये है कि उनकी टीचिंग किसने की? आप असल में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो 12 शियाज़ का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप हुँ, लोग कहते हैं कि ये मिन जानिब अल्लाह है। ये बिल्कुल। चीज़ कुरान की रूह के खिलाफ है। मिन जानिब अल्लाह सिर्फ़ नबी हो सकते हैं, मिन जानिब अल्लाह नहीं, ये इमामत मैं नहीं है। कुरान से साबित करता हूँ आपको। हाँ, चलें, करें, करें। मैं बताता हूँ, सूरह बकरा में एक आयत है कि ए इब्राहीम उस वक़्त को याद करो जब हमने तुम्हें आज़माया। हाँ, तो अब आप तुम देखें, आप चंद सारे हवाले देंगे आप नबियों के, ठीक है? आप द सर सुन तो हवाला दें लेना, नॉन सर नबी का। सुनते लो, सर सुनते लवो। हाँ, चलो बोलो, बोलो। अच्छा, इब्राहीम से कहा कि हमने तुम्हें चंद कलिमात से आज़माया और तुमने पूरा कर दिखाया। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी मेजर जो है, वो कश्मीर फ़तह करके ले आए जो पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और अगले दिन उसकी एज़ाज़ में एक जो है ना अवार्ड की जो तकरीब रखी जाए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला के कहें कि हम आपसे इतना खुश हुए हैं, आपकी कारस्तानी से कि हम आपको मेजर से सीधा स्पाई लगाते हैं। तो क्या ये इनाम होगा कि बेइज़्ज़ती होगी? ये बेइज़्ज़ती होगी, इनाम नहीं है। इसी तरह जब हम इस आयत में वापस जाते हैं, तो इस आयत में अल्लाह कहना चाह रहा है, ए इब्राहीम, तुम तो पहले ही नबी भी हो, पहले ही रसूल भी हो और बहुत बड़े रसूल हो। तुम इतना कारनामा कर रहे हो, मैं तुम्हें इमाम दे रहा हूँ। क्या इमाम नबी और रसूल से छोटी पोस्ट है? नहीं। ओह सर, खुदा इमाम का नबी खौफ और कर रसूल एक से मिनट, एक ऊपर मिनट। वाली पोस्ट नहीं, है। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा। जी, जी, देखिए ना, जी। यही वो लफ्ज़ों का हेर-फेर है जो आप इसको अपने यूज़ के लिए मिसयूज़ करते हैं। हाय, अब मैं बहुत माज़रत के ठीक साथ, है, लेकिन आप इसको ठीक है, मिसयूज़ ठीक कर है। रहे हैं। इमाम का इधर मतलब जो लिया जाएगा वो होएगा पेशवा, यानी कि इसका जो मतलब किसी हज़रत चीज़ को इब्राहीम लीड पहले पेशवा नहीं थे। नहीं, नहीं, सुन रहे ना, जो लीड करे। देखें, नबूवत एक फ़र्क चीज़ है और लीड इमामत करना एक अलग बहुत चीज़ है, इमामत का मतलब लीड ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो इमाम का मतलब इधर लीड से है। इसका ये वो वाले इमाम नहीं है जो कि जिन इमामों को आप लेके चल रहे हैं। चलें, हम अब भी आगे बोलें। लीड इमाम को लेके चल रहे हैं, हम कौन से इमाम को लेके चल नहीं, रहे नहीं, हैं? आप कह रहे हैं ना इमामत, मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोगों के व्यू के मुताबिक इमामत जो है वो अल्लाह की तरफ से ऐसे ही सिलेक्टिव है जैसे कि अल्लाह नबियों को सिलेक्ट करता है। नबियों को सेलेक्ट ये करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो ये इसका आप नॉन नबी के हिसाब से, पुरानी उम्मतों के हिसाब से भी कोई रेफरेंस नहीं दिखा सकते। अगर है तो कोई अच्छा, बताएँ, मुझे जो मैं खुशी अभी होगी। आयत पूरी कंटिन्यू करने देना, इस आयत में आगे अल्फाज़ हैं। आयत हजरत दाऊद का बेटा सुलेमान, उसको नबूवत भी आ गई हाँ, उसको नबूवत भी थी, हाँ, तो आप ज़रा बता और दें इसमें बादशाहत भी मिल गई, बादशाहत भी मिल गई बिल्कुल, हजरत सुलेमान को। बिल्कुल मिली है। जिस आयत की बात कर रहे हैं उसका ज़रा मुझे नंबर भी बताएँ, एक मैं देखूँ साथ-साथ में भी देख एक लूँ। चले, सेकंड। मैं आप ये जितने वो ढूंढ रहे हैं मैं उस पे आपको इतना बात कर दूं। ये तो है आपके फ्रोही मिसाइल। अगेन आई गो बैक टू माय ओरिजिनल आर्गुमेंट, जो मैंने आपका आर्गुमेंट ओरिजिनल हुँ, रखा था कि ये सुन्नी और शिया का जो ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। आप सुन्नियों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एंड मैंने ये बड़ी बार बात की हुई है कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरी जो एलिजेंस होती, क्योंकि रसूल से मोहब्बत में बड़ा फोकस किया गया इस्लाम में,
और रसूल अल्लाह की हदीस भी है कि मेरे बाद मेरी आल औलाद का ख्याल रखना, और इधर उनको मार दिया गया जो उनके ऊपर सब शतम किए गए। आई एग्री विद दैट। अगर मैं मुसलमान होता तो मैं कम से कम ये ना मुआविया को रजी अल्लाह और उसको रहमतुल्लाह ना बोलता, वो जो यजीद है, जो कि ये हमने ये दिखाया भी था कि जी ये कितना दो नंबरी करते हैं देवबंद स्कूल ऑफ थॉट वाले, कि भी यजीद को रहमतुल्लाह भी बोल सकते हैं, और बल्कि एक जगह पे कहा है कि बेहतर ये है, इट इज सेफ टू जस्ट कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, जो कि वो भी तकिया कर रहे हैं एक लिहाज से। तो ये मेरा पॉइंट ये था कि ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो बाद में आए, दीज आर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो हजरत मोहम्मद ने तो कोई इस तरह की बात नहीं की। आई नो यू, आपने वो शिया का वर्ड बोला और उसने स्टोइक ने आपको नहीं, बताया मैं कि वो इसके भी शियाने ऊपर अली की बात हो रही मैं है। इसके ऊपर भी आपको एक हदीस देना चाहता ये हूँ, तो सुन्नी ये हदीस है इसका इसके पास। थियोलॉजी से, आई एम सॉरी टू से, इसका थियोलॉजी से नहीं, और एंड आई वुड टेक सुन्नियों का जो एक एलिमेंट है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपने ये जो नेपोटिज्म के ऊपर बात है, वो कहते हैं कि हमने मेरिट के ऊपर बात करनी है, नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं करनी, कि चूंकि हजरत अली की निस्बत है रसूल अल्लाह से रिश्तेदारी में, इसलिए दैट्स व्हाई ही शुड बी द फर्स्ट खलीफा। आपने एक बात की कि भाई उसको हाकिम के पास सबसे ज्यादा इल्म भी होना चाहिए, इस तरह आप आइंस्टाइन को बना दें प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं होता सर बिल्कुल यार, सो नहीं आता बिल्कुल। आइंस्टाइन उस वक्त था नहीं ना। नहीं आइंस्टाइन वो जब अभी बना देते उन्हें। आजकल के, मैं आपको कह रहा हूँ, इतना इम्प्रैक्टिकल आपका स्टैंडर्ड है कि ये अप्लाई कर ही नहीं सकता। बाइडन हमारा बेचारा स्लीपी जो है, वो बेचारा सो जाता तकरीरन। नहीं, तो आपके ख्याल में फिर हाकिम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कोई नहीं, दो हाकिम क्वालिटी की आप समराइज कर दें। हाकिम इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, वरना आपको पता है ये बड़ा एक बिल्कुल बिल्कुल मुहिमा मल्टी डायमेंशनल डिस्कस। मैं पर्सन होना आपको चाहिए। बता बिल्कुल देता आई हूँ, एग्री आई एग्री मैं आई एग्री। अभी आपको बता देता हूँ, मैं कुरान के हवाले से आपको बता देता हूँ हाकिम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाकिम की क्वालिटी ये है कि जो उस उम्मत के या उस जो अकाबरीन हैं उनके मशवरे से जो जिसके ऊपर वो अग्री करें, वो अब मुझे अरबी में भूल रहा है, बिल्कुल क्या है वो, गांधी साहब बोलते हैं शूरा बैनहुम, ठीक है, कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनके मशवरे से जो हाकिम उसको करेंगे तो वो है, और डेमोक्रेसी के साथ भी ये चीज अलाइन करती है। हाँ, थोड़ी डिफरेंट बिल्कुल किस्म की है, लेकिन ये वो बिल्कुल। बाकी। आम लोगों की नहीं, ये शूरा की हाँ ओपिनियन है, हाँ जी, सलाह मशवरे असल से में है। मैं अब आपको समझाता हूँ। जी देखें, दैट इज बेटर देन इसीलिए नेपोटिज्म। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग क्यों नहीं की? उसकी वजह ये थी, मौला अली अलैहिस्सलाम इसका जो दूसरा पहलू था ना, उसके थ्रू भी आना चाहते थे। वो नहीं, ये नहीं चाहते थे कि ठीक है मैं अहल हूँ, मुझे अल्लाह ने बना भी दिया है, मैं इमाम भी हूँ, मैं तलवार लेके निकल भी जाऊँ तो हक है, लेकिन नहीं जाना। क्यों? मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ये मिजाज के खिलाफ है, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है कि हक वो बात कैसे से है? पीछे। दलील? मैं बताता हूँ आपको, हक बात से पीछे हट जाना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हजरत मोहम्मद जब मक्के हसन, में थे, हाँ मक्के में थे, तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि बस ये हमसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें। उन्होंने, हजरत मोहम्मद ने आगे से जवाब दिया कि मेरे एक हाथ पे चांद रख दें, दूसरे हाथ पे सूरज रख दें, मैं तब भी अपने पैगाम से नहीं हटूंगा, अपनी हक, बिल्कुल क्योंकि बिकॉज ही बिल्कुल बिलीव्ड, उनके अपने हक पे वो बिलीव करते थे। आप हजरत बिल्कुल। अली को छोटा करते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। उधर ही हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख लेते हैं ना, पहले अली तो बाद में आएगा ना। वेरी उन्होंने क्विकली उधर ही जांच की। एक और न्यूआंस ऐड कर दूं। हजरत जी हसन जी ने जी अपनी दस्तबरदार कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल तो पहले तो हजरत हुसैन जो थे वो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं लीडर हूं, और कोई वहां पे पॉपुलर वोटिंग नहीं हो रही थी। उनके कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ भाई आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं, तो वो भी मुकर गए वगैरह वगैरह, और इस तरह उन्होंने हजरत हुसैन कत्ल हो गए, और उनके साथ और भी उनके साथी थे, वो भी कत्ल हो गए। तो यहाँ पे इसमें भी आप देख लें, हजरत हसन ने कहा कि चलो जी मैं पीछे हट जाऊं, रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं हक बात से नहीं हटूंगा। बिल्कुल हजरत हुसैन ने भी भाई, हजरत हसैन और हजरत हसन का जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो टोटली फिलोसॉफिकली एक दूसरे से क्लैश करता। और वही बात आपने हजरत अली के ऊपर फिट कर दी कि हजरत अली ने पहले फितने से बचने के लिए तकिया कर दिया, दूसरी जगह पे फिर उन्होंने जब, आई वुड से कि दिस इज, वो चंगेज खान का बड़ा मशहूर कॉल है कि ओनली अ फूल फाइट्स अ बैटल दैट ही थिंक्स ही इज गोइंग टू लूज। और ये जो जितने भी कामयाब जर्नैल और जो लीडर्स वगैरह जो गुजरे हैं, वो बड़े कैलकुलेटेड चीजों से करते रहे। हजरत अली ने भी जब जंग की, देन ही मस्ट हैव बिलीव्ड। हजरत अली ने जो पंगा कर लिया मुआविया के साथ तो कर लिया, लेकिन उमर के साथ नहीं उस लेवल का किया। उधर आप कह देते कि खाना जंग से, फितने से बचने के लिए कर दिया, तो इधर वो कर दिया। अगेन नहीं, आई जनरली एम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अलीज पोजीशन। मैं बताता हूँ। रसूल जो भाई ने बात की और आपने बीच में ऐड भी किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार को जो है ना वो कहा कि तुम मेरे एक साथ आयत पे सूरज और चांद आगे रख दो, तो वो दरअसल वो पैगाम दावत में कहना चाह रहे थे कि आप जो है ना थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएं हमें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पैगाम जो तबलीग के अंदर लीनियंसी नहीं दिखाई। मौला अली के प्रिंसिपल एक इख्तिलाफात ही है, मौजूद हैं, बट प्रिंसिपल इज द सेम। नो, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। नहीं, प्रिंसिपल भी सेम नहीं है।
मुझे थोड़ा डिसएग्रीमेंट करना पड़ेगा आपसे। चले फिर हजरत हसन और हुसैन की एग्जांपल यूज कर लें फिर। चले हजरत हसन के एग्जांपल में भी आते हैं। ये आपको लग रहा है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन की उसमें क्लैश था। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग को कंटिन्यू करना चाहते थे, मगर जंग को कैसे कंटिन्यू करते कि लोग ही नहीं हैं उनके साथ। किस मौला इमाम हसन का खुतबा भी मौजूद है कि मैं इस फौज को लेके अगर माविया के पास जाऊंगा तो ये फौज मुझे माविया के हाथों खुद ही कत्ल करवा देगी। जंग तो होती ही फौज के साथ है ना। रसूलुल्लाह ने मक्के में जंगें नहीं की और अल्लाह ने खुद ये कहा हुआ है कि मैंने इंटरवीन नहीं करना। ये मैटर खुद ह्यूमन देखेगी, ये ह्यूमन के ऊपर ही है। ह्यूमन अपने चाहे तो अच्छाई करे, चले ह्यूमन वो चाहे तो ठीक है। बुराई करे। एनीवे चले आगे आपका पॉइंट एंड आई थिंक वी प्रोबब्ली गोना गो इन सर्कल्स एंड ओवर अगेन। इसका फॉर्मेट ऐसा लॉन्ग टर्म डिबेट नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट हमारा जो पॉइंट जो था। एक मिनट सॉरी, मैं जरा अपना साइड पे था। इन्होंने बात की कि हजरत हसन ने इसलिए पीछे हट गए कि उनके साथ फौज नहीं थी। तो भाई मेरे, हजरत इमाम हुसैन जो मदीने से निकले और उधर करबला चले गए, वो कौन सी फौज के साथ गए थे? वो तो 70 बंदे लेके चले गए थे। वो तो बाकायदा अपना आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक वो एक मिनट सुन ले। आपके ही वर्ल्ड व्यू के मुताबिक उन्होंने एक मिसाल कायम करनी थी कि जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठानी है, चाहे आपका नंबर बहुत कम हो। यही तो मिसालें पेश करते हैं करबला की कि जनाब आपने हर हाल में हक की आवाज को उठाना है। आप उधर से भी वो उल्टा आपने पॉइंट कर दिया। नहीं, आप समझे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुआविया और यजीद में से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा कुछ पता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरी बेटी को इसने कत्ल करना है उमर ने, तो रसूल ने अपनी जिंदगी में सजा क्यों नहीं दी? ये भी आपकी तरफ से मुझे आर्गुमेंट आ सकता है कि यार नबूवत भी जानते हैं, गैब भी उनको जानते हैं आपकी थियोलॉजी के मुताबिक। But from an atheist point of view, that's why we say it's all nonsense. नहीं पता था उनको। तो मसला ये है, सुन तो लीजिए सर, मुझे जस्टिफाई करने दें। मसला ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं। मसला ये है कि जब तक जुर्म का इर्तिकाब ना करता है, तब तक किसी शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। और सजा तब दी जा सकती है जब आपके पास पावर हो, आपके पास गवर्नमेंट हो। अली ने उमर को सजा इसलिए नहीं दी, अली के पास गवर्नमेंट नहीं थी। जब गवर्नमेंट आई उमर बचा नहीं। एक मिनट में आने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। एक मिनट आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जी सजा तब दी जाती है। आप मुझे ये बताएं, क्या हजरत अली ने कोई केस किया हजरत उमर पे कि इन्होंने कत्ल कर दिया मेरी बीवी? क्या किस पे केस करते? जो केस उन्होंने किया था उसी पे ही अबू बकर ने जाली हदीस गढ़ के अपने हक में फैसला सुना दिया। चले वो तो हो गया ना, वो तो हो गया, ठीक है। सुन नजीर मिल गई कि केस हुआ था, वो केस का फैसला जो भी हुआ, गलत हुआ सही हुआ, वो उसको हम डिबेट में नहीं जाते। आप मुझे ये बताएं कि क्या हजरत फातिमा के कत्ल के ऊपर उन्होंने कोई हजरत अबू बकर से बात की कि ये बंदा कातिल है मेरी बीवी का? सर अगर अबू बकर का अपना ही अगर वो मौजूद हो, क्या नाम है, तो ये तो आपका वर्ल्ड व्यू है ना। आप मेरा नहीं, आप कुतुब अहले सुन्नत में भी मिलेगा ना। अब सुन ले मेरी बात, सुन ले। मौला अली अलैहिस्सलाम, ये तो अजीब बात कर रहे हैं ना, कातिल के पास जाके कातिल के खिलाफ केस दर्ज कराओ, कैसे मुमकिन है? नहीं, अच्छा तो थर्ड गवर्नमेंट होती है। सुन लीजिए, एक मिनट, आपने बाबे फिदक का केस किया ना, वो भी तो वही कातिल थे ना, वो वाकयात से पहले है ना, वो वाकयात से पहले है। और उसी वाकये को भी अगर आप गौर से पढ़े ना, फदक के वाकया को भी अगर आप गौर से पढ़ें, तो उसमें बड़ी चालाकी से जब जनाब फातिमा ज़हरा से गवाह मांगे, तो उन्होंने अपने बच्चे और शोहर को गवाह पेश किया। उन्होंने कहा जी आपके तो ये बच्चे और शोहर हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। और खुद जो दलील दी है कि लेकिन केस तो किया ना। हाँ, लेकिन हाकिम के खिलाफ केस तो किया ना, यही आर्गुमेंट है। हाकिम के खिलाफ केस, अगर उनको ऐसे लगता कि हाकिम के ऊपर केस नहीं हो सकता, तो वो तो फिर केस करने फिजूल था। जैसे हम बहुत सारे लोग पाकिस्तान में केस नहीं करते, अदालत में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ये ट्रस्ट नहीं है अदालत के ऊपर। बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब जनाब फातिमा ज़हरा का जो छोटा केस था, छोटे केस में मौला अब एक बंदा समझे कि यार अदालत चवल मार रही है, तो आप इतना बड़ा केस कि कत्ल फातिमा वो लेके कैसे जाएंगे? अच्छा चले, इतना बड़ा उन्हीं कातिलों की शूरा में क्यों बैठे? चले ठीक है, मैंने आपकी भी बात मान ली कि वो केस नहीं लेके फिर फितने से बचने के लिए मैं जवाब दे देता हूं। फितने से बचने के लिए ये दोनों तरह से, टेनिस की दोनों साइड से खेलते हैं। नहीं सर, रेलू का टाइम उधर बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी खुद ही। सुन तो लेना सर, सुन ले। मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है नहजुल बलागा के अंदर कि जब उमर ने शूरा दी ना 6 बंदों की, तो मौला ने फरमाया भला मेरा शूरा से क्या काम कि तुम लोगों ने मुझे शूरा में बैठा दिया, मैं तो तुमसे ज्यादा खिलाफत का हकदार था। मुझे शूरा के अंदर ना डालो, शूरा उन लोगों के साथ लेके आओ जो लोगों को तुम अपने जैसा समझते हो। मुझे तो रसूल डायरेक्ट वो देके गए। और इसीलिए जब उस्मान की बैत हुई ना, अगर आप इसको तारीख तबरी के अंदर भी जाके पढ़ें कि बैत कैसे डिटेल कैसे हुई, तो 6 में से 4 बंदों ने दस्तबरदारी कर दी कि हम नहीं खड़े होंगे। 2 खड़े हो गए, मौला अली और उस्मान। जब मौला अली से पूछा कि आप रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल, चलो इनका मैं हम
पिछले हफ्ते की तरह इनका उड़ गया है फिर से। कि ये 2 चीज़ों को लेके अपने पॉइंट का दिफ़ा नहीं कर सकते। एक तरफ इन्होंने कहा कि हज़रत अली ने ये कहा कि जी मुझे शूरा में क्यों डाल दिया तुमने, मुझे शूरा में तो उनको डालो, मेरा तो वैसे ही हक है। और दूसरी तरफ ये भी बात जो पूरा वाक़या बताने लगे थे कि 4 लोग दस्तबरदार हो गए और फिर 2 लोग रह गए, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। और फ़ैसला फिर इस बात पे हुआ कि हज़रत उस्मान से पूछा गया कि क्या तुम हज़रत मोहम्मद की, अबू बकर की और उमर की सुन्नत पे अमल करोगे? उन्होंने कहा हाँ, येस करूँगा। यही सवाल हज़रत अली से पूछा गया, तो हज़रत अली ने जवाब ये दिया कि मैं सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करूँगा। तो उन्होंने वो जो 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 हाँ, वो डिसाइडिंग खराब फैक्टर था वो उन्होंने हज़रत उस्मान को चुन दिया ही, वो उसका खलीफा विश्वास बन गए। हाँ, तो हाँ। आप ये दोनों पॉइंट आप एक तरफ शूरा से कह रहे हैं कि हज़रत अली वाज़ इंडिफरेंट और दूसरी तरफ वो शूरा का हिस्सा भी हैं और उन फैसला भी हो रहा है। तो भाई ऐसे नहीं होता। और दूसरा पॉइंट ऐसा भी है कि हजरत अली ने, हजरत उमर ने जब उनको फलस्तीन का वो बनाया चीफ जस्टिस मदीने का चीफ जस्टिस बनाया था अकॉर्डिंग टू द मदीने में। पॉपुलर, तो उनको चीफ जस्टिस तो बना दिया, तब आपने चीफ जस्टिस का ओहदा ले लिया। ये तो हाँ, वही वही बात हुई, बात। ओहदा ले लिया। तो ये बड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके सारों के अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आर्गुमेंट जो है वो बड़े इमोशनल बेसिस पे हैं। तो एनीवे हमारा तो खैर ये मेरा पॉइंट जो ओवरऑल था, वो जिसने भी बात की थी, मेरा ख्याल उसका टाइटल भी उस वीडियो का मैंने यही बनाया था, क्या इस्लाम में नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म इज अ बैड आर्गुमेंट, और नेपोटिज्म तो चल ही नहीं सकती। इसे और यहीं पे सुन्नी जो है एक हायर मॉरल ग्राउंड लेते हैं। यस यू कैन आर्ग्यू कि वो खुद कितने बड़े वो थे, यू कैन आर्ग्यू, लेकिन हमारा तो पॉइंट है असल में थियोलॉजी के ऊपर इशू। हमारा ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इसके ऊपर तो खैर आप किसी भी साइड के, कोई अभी जो पहले आया था वो हिंदू आया था जो बात कर रहा था जी, वो तो आप किसी भी साइड के उठा सकते हैं। वो कहते हैं जी मुसलमानों ने पहले मारा, वो मुसलमान कहते हैं हिंदुओं ने पहले मारा, और जी 20,000 बंदे मार दिए तो जी खत्म होगी बात। तो ये तो ऐसे ही चले, उनकी कॉल ड्रॉप हो जी। आखिरी बात इनको, अगर वो सुन रहे हैं या अगर बाद में सुनेंगे, तो उनसे ये काइंडली मैंने रिक्वेस्ट पहले भी की थी कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि हजरत मोहम्मद ने भी शिया लफ्ज और वो किया है, तो वो काइंडली इसका नेक्स्ट टाइम रेफरेंस जरूर लेके आए ताकि हम उसको मजीद डिटेल में असेस कर सकेंगे। उन्होंने साथी की सूरत में कहा है वो वर्ड या फिर थियोलॉजिकली ग्रुप की बात की है, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।